हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हम जनरल वाउचर्स की जानकारी ले रहे हैं। पिछले सेशन में हमने लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर की जानकारी ली थी और हमने उन एंट्रीज़ को प्रैक्टिकल रूप में करके देखा था किस प्रकार से हम, अगर हमारा कुछ माल डिस्ट्रॉयड हो जाता है आग की वजह से यानी कि फायर की वजह से, तो उसकी एंट्री को किस प्रकार से जनरल के थ्रू करते हैं, और अगर माल चोरी हो जाता है तो उसको किस प्रकार से जनरल वाउचर के थ्रू किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है कि मोस्टली, अब यहाँ एग्जांपल में जैसे 5,000 रुपये का जो माल था जो आग से ख़राब हुआ है, मान लीजिए कंपनी ने, ABC कंपनी जिसका हम अकाउंट्स मैनेज करते हैं, उसने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है DBM इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब DBM इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम मांगा जाएगा। जो 5,000 रुपये का माल आग के द्वारा ख़राब हुआ है उसका क्लेम जो है वो DBM इंश्योरेंस कंपनी से मांगा जाएगा। अब DBM इंश्योरेंस कंपनी ज़रूरी नहीं कि 5,000 का क्लेम 5,000 में ही सेटल कर दे, हो सकता है वो कम प्राइस उसका दे, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप जितना क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पैसा आपको देती है। कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से DBM इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए उसका 5,000 रुपये ना दे के 3,000 रुपये देती है। तो ऐसे केस में इन एंट्रीज़ को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो DBM इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट मेरे पास पहले से नहीं है, लेकिन DBM इंश्योरेंस कंपनी जो अकाउंट है मुझे उसको एक करंट एसेट के रूप में यहाँ पे रखना है, क्योंकि जो हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस का उसको हम करंट एसेट में दिखाएंगे, ड्यू दिखाएंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी पे जो हमने क्लेम किया है वो 5,000 हमें दे देगी। अब मान लीजिए 5,000 नहीं देगी, 3,000 देगी, तो वो 2,000 जो है वो लॉस बाय फायर में हमें बाद में भी दिखाना है, तो हम अपनी अकाउंट्स को उसके अकॉर्डिंग सेटल कर पाएंगे। तो ये देखते हैं सबसे पहले इसको करेंगे किस तरह से। तो DBM इंश्योरेंस कंपनी का जो हमने क्लेम किया है उसका एक अकाउंट बनाएंगे करंट एसेट में और उसको फिर एडजस्ट करेंगे जनरल एंट्रीज के साथ, और फिर हम जब वो अमाउंट मिलेगा हमें उसको किस प्रकार से एंटर करेंगे वो हम देखते हैं रिसिप्ट एंट्री के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें एक लेजर क्रिएट करना है जो कि मेरे पास DBM इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है उससे रिलेटेड है। तो इंश्योरेंस क्लेम जो है इसे मैं करंट एसेट के अंतर्गत रख रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद ये मान के चलता हूँ कि DBM इंश्योरेंस क्लेम जो है हमें पूरा का पूरा पैसा दे देगा। अब एक बिज़नेस में जब आप क्लेम किया जाता है तो वो आप इस हिसाब से क्लेम करते हैं कि ठीक है, अगर 5,000 का लॉस हुआ तो 5,000 कंपनी दे देगी, नहीं तो 4,000 दे देगी, 2,000 दे देगी। पहले से हमें तय नहीं है कितना देगी, लेकिन हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि हमें पूरा पैसा मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब वापस आते हैं और सबसे पहले हम क्लेम की एंट्री करते हैं। तो वाउचर पे जाएंगे हम, इसके लिए जनरल वाउचर का ही इस्तेमाल करेंगे हम। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा पैसा देना है, उस क्लेम से हमें पैसा मिलेगा और हम उसको करंट एसेट के रूप में मानते हैं कि लगभग 1 साल के अंदर हमें वो अपना क्लेम वापस मिल जाएगा। तो DBM इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ डेबिट कर देता हूँ। डेबिट में 5,000 रुपये से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे मैक्सिमम पैसा मिल जाएगा। अगर पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो वो बाकी जो पैसा है वो एडजस्ट हो जाएगा लॉस में या हमारे एक्सपेंसेस में। तो हम देखते हैं उसको किस प्रकार से एंटर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से DBM इंश्योरेंस क्लेम को 5,000 रुपये में डेबिट कर देता हूँ और जो लॉस बाय फायर जिसके यहाँ पे मैंने क्लेम किया है उसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ बैलेंस 0 हो गया है करंट लॉस बाय फायर का। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा क्लेम हमें मिलने वाला है। मैं यहाँ एंटर करके यस कर देता हूँ। अब अगर आप जाकर बैलेंस शीट में देखें, करंट एसेट में देखें, तो ये DBM इंश्योरेंस क्लेम हमें दिखाई देता रहेगा जब तक हमें इसका पैसा नहीं मिलता। तो 5,000 हम मान के चल रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट में दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाके देखें, तो लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय यहाँ पे आपके पास फायर नहीं है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि क्लेम में पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आप इंश्योरेंस कंपनी जो है पूरा पैसा आपको वापस नहीं करती हैं, वे आपको उसका कुछ भाग देती हैं। जैसे मान लीजिए 70% या 80% आपको वापस मिल जाता है। तो हमारे केस में भी ऐसा हुआ है। हमारे केस में 3,000 रुपये मिले हैं। हमारी जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई थी फायर के साथ, आग लगने की वजह से 5,000 रुपये का जो हमने क्लेम किया था उसके हमें 3,000 रुपये ही मिले हैं। तो ये देखते हैं इस एंट्री को किस प्रकार से हम सेटल कर सकते हैं। तो ये एंट्री हमें बैंक में पैसे मिले हैं, रिसीप्ट हुए हैं, तो हमें ये रिसीप्ट वाउचर में एंट्री करना है। तो ये देखते हैं। अब यहाँ फिर से वाउचर पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ से जनरल की जगह आपके पास रिसीप्ट वाउचर है, क्योंकि अब मेरे पास पैसे आने वाले हैं जो कि कंपनी मुझे पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन इस एंट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इसका मोड चेंज कर लें, क्योंकि हमें एक साथ 2-3 अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन करनी है ताकि हम समझ पाएँ कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हो रही है। तो चेंज मोड में मैं इसको सिंगल एंट्री की बजाय डबल एंट्री ले लेता हूँ। अब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट हमारे सामने हैं दोनों।
अब सबसे पहले तो हमें DBA में इंश्योरेंस क्लेम है वो 5,000 रुपये में सेटल करना है, तो 5,000 रुपये हम इसके लिए इसका अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। अब देखेंगे कि आप इसका बैलेंस 0 हो गया है। तो अब ये हमें 5,000 रुपये इसलिए करना है, अन्यथा ये हमारे पास वहाँ करंट एसेट में खड़ा दिखाई देगा और हमें ये ऐसा रहेगा कि शायद हमें पैसे मिलने हैं, पर एक्चुअल में उसने तो टोटल क्लेम सेटल किया है 3,000 रुपये में 5,000 की जगह। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे 5,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे DBA में इंश्योरेंस का क्लेम, और जो डेबिट करेंगे उसमें हमारे पास जो अमाउंट मिली है IDBI बैंक में वो मिली है 3,000 रुपये। और बाकी क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, चेक के थ्रू अमाउंट मिलेगा आपको, तो आप यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर या DD नंबर जो भी आपको मिला है उसके साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। बाकी जो 2,000 रुपये है वो हमारा अभी लॉस बाय फायर है, क्योंकि हमने एक तरह से लास्ट टाइम देखा था कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे तो वहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लॉस बाय फायर नहीं था, क्योंकि तब तक क्लेम सेटल नहीं हुआ था। लेकिन अब क्लेम सेटल हुआ है तो अब हमें पता लग चुका है कि हमें 5,000 में से 3,000 मिला है, बाकी जो अमाउंट है वो लॉस बाय फायर हमारा पेंडिंग रह गया है। तो अब लॉस बाय फायर जो है, एक्चुअल जो है हुआ लॉस बाय फायर वो 2,000 रुपये हुआ, और 3,000 हमारे अकाउंट में वापस आ चुका है, जो कि DBA में इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू आ चुका है। और DBA में इंश्योरेंस क्लेम का जो अकाउंट है वहाँ से वो सेटल हो चुका है। अब मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और फाइनली येस कर देता हूँ। अब अगर मैं आपको इसके इफेक्ट्स दिखाऊँ, सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर आप देखें तो लॉस बाय फायर यहाँ 2,000 रुपये दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास लॉस बाय फायर में 2,000 रुपये का जो बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो 2,000 रुपये जो हैं वो हमारे ड्यू रह गए थे, यानी कि कंपनी ने वो सेटल नहीं किए थे। इस कारण से वो हमारा जो टोटल लॉस हुआ वो 2,000 रुपये का हुआ। यहाँ से एस्केप करके बाहर आता हूँ। अब अगर आप यहाँ से बैलेंस शीट पे चले जाएं और यहाँ फिक्स एसेट के साथ नीचे करंट एसेट्स में आ जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास किसी भी तरह का जो DBM कंपनी है उसका इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपनी एंट्रीज़ को कैसे एडजस्ट करते हैं जब भी हमें इंश्योरेंस क्लेम करना होता है, और क्लेम में अगर पैसे कम मिलते हैं तो उसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। बाकी जो पैसा बचा 5,000 में से 3,000 मिलने के बाद 2,000 बचा, वो 2,000 जो है एक्चुअल लॉस है जो हमारा आग के साथ हुआ है, उसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है। तो इस तरह से हमने ये जनरल एंट्री में इस सेशन को कवर किया है। अगले सेशन में अभी जनरल एंट्रीज को हम कंटिन्यू रखेंगे एडवांस एंट्रीज के साथ। धन्यवाद।